हाय राजनवन, सीएसईबी के तीनों राउंड की काउंसलिंग के प्रोसेस ओवर होने के बाद आखिर अब बच्चों को इंतजार है कि हमारी जो फीस हमने डिपॉजिट करी है, और खासकर वो बच्चे जिन्होंने किसी भी कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया है, चाहे वो सीएसईबी में उनको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ या फिर जोसा वाली सीट उन्होंने रिटेन कर रखी थी, पार्शियल एडमिशन भी जमा कर गई लेकिन उन्होंने सीएसईबी में कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, थर्ड राउंड से पहले जिन्होंने सीट सरेंडर कर दी या फिर जिन्होंने एग्जिट लगा लिया, विड्रॉ कर दिया सीट को, उन सब बच्चों को इंतजार है कि हमारा फीस का रिफंड कब होगा और कितनी फीस रिफंड होगी, क्योंकि बल्क में बच्चे इस चीज को क्वेरी कर रहे हैं। आप सभी को पता है सीएसईबी काउंसलिंग में करीबन 65,000 के आसपास बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 65,000 बच्चों में से कम बच्चों को सीटों का अलॉटमेंट हुआ, यानी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो रिफंड का इंतजार कर रहे हैं या फिर जिन्होंने किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया और उनको मनचाही एनआईटी ट्रिपल आईटी नहीं मिल पाई, उन्होंने सेकंड राउंड तक विड्रॉ कर लिया। आखिर किन बच्चों को रिफंड होगा और किन बच्चों का पैसा पूरा का पूरा फॉरफिट होगा यानी रिफंड नहीं होगा, दोनों तरह की बात करते हैं और कितना रिफंड होगा ये भी आपको बता देते हैं। कुछ कंडीशन आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो वो बच्चे जिन्होंने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, 30,000 रुपए डिपॉजिट किए, उन्होंने 45,000 रुपीज जोसा के लास्ट राउंड तक सीट मिलने पर पार्शियल एडमिशन फीस की तरह जमा किया और उसके बाद में 30 प्लस 45 यानी 75,000 और फिर 5,000 रुपीज उन्होंने काउंसलिंग के लिए सीएसईबी में पार्टिसिपेट किया, यानी टोटल मिलाकर उन्होंने 80,000 जमा किया। दूसरी कंडीशन उन बच्चों की बनती है जिन्होंने 30,000 जोसा काउंसलिंग में डिपॉजिट किया और 15,000 उन्होंने सीएसईबी काउंसलिंग में डिपॉजिट किया क्योंकि उन्होंने पार्शियल एडमिशन फीस जमा नहीं करी, इस तरीके से उन्होंने 40,000 रुपए जमा किया। तीसरी कंडीशन बनती है जिन बच्चों ने जोसा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया, डायरेक्ट सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके 40,000 या फिर कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना अमाउंट जमा किया। फोर्थ कंडीशन उनकी बनती है जिन्होंने जोसा काउंसलिंग में 30,000 रुपए जमा कर दिया, उसके बाद में उन्होंने सीएसईबी काउंसलिंग में पार्शियल एडमिशन फीस जमा ना करते हुए पार्टिसिपेट किया और आगे फी डिपॉजिट करी। आखिर रिफंड किनको होगा और किनको रिफंड नहीं होगा और कितना रिफंड होगा ये भी समझा देते हैं। आपने जोसा काउंसलिंग में जो 30,000 जमा किया, कैटेगरी वाले बच्चों ने 15,000 जमा किया, उसमें से रिफंड में 5,000 रुपीज जोसा काउंसलिंग का सीट प्रोसेसिंग फीस या काउंसलिंग प्रोसेसिंग फी की तरह लेस होगा और सीएसईबी काउंसलिंग में भी 5,000 रुपीज काउंसलिंग प्रोसेसिंग फीस की तरह लेस होगा। अगर किसी बच्चे को जोसा काउंसलिंग में कोई सीट मिली और उसने सीट को एक्सेप्ट नहीं किया और सीएसईबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया तो उसके 2,000 रुपीज सीट कैंसिलेशन चार्ज करेंगे। ऐसे ही जिनको जोसा काउंसलिंग में सीट मिली और सीएसईबी काउंसलिंग में भी सीट मिली और उन्होंने सीट कैंसिल कर ली, उनके 2,000 रुपए सीएसईबी काउंसलिंग से भी लेस होंगे। यानी अगर आपने जोसा की सीट को छोड़ा और सीएसईबी की सीट को भी छोड़ा तो 7,000 आपकी जोसा काउंसलिंग में से और 7,000 आपकी सीएसईबी काउंसलिंग में से लेस होकर के टोटल मिलाकर के 14,000 आपकी काउंसलिंग में से लेस होंगे, जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेसिंग फीस या सीट कैंसिलेशन प्रोसेस फीस लेस होगा और बाकी रिफंड हो जाएगा। रिफंड किनको होगा जरा समझा देते हैं। अगर आपको जोसा काउंसलिंग में कोई सीट मिली, सीएसईबी काउंसलिंग में आपने सेकंड राउंड तक सीट को सरेंडर कर दिया, चाहे आपने पार्शियल एडमिशन फी रोक जमा करके जोसा की सीट को रखा, या चलो इसको सिंपल वे में समझाते हैं। अगर सीएसईबी काउंसलिंग में सेकंड राउंड तक आपको कोई भी ब्रांच का अलॉटमेंट हुआ और आपने सीट को सरेंडर कर दिया, आपको रिफंड होगा। सीएसईबी काउंसलिंग के सेकंड राउंड तक अगर आपने सीट कुछ नहीं मिली, आपने काउंसलिंग से एग्जिट कर दिया तो भी रिफंड होगा। सीएसईबी काउंसलिंग में अगर आपको सीट मिली, आपकी सीट किसी रीजन से कैंसिल हो गई तो भी आपको रिफंड होगा। सीएसईबी काउंसलिंग में सेकंड राउंड तक आपको सीट मिली, आपने सीट को विड्रॉ कर दिया तो भी आपको रिफंड होगा। यानी रिफंड उस केस में होगा जिन्होंने सेकंड राउंड तक सरेंडर किया है, विड्रॉ किया है, कैंसिल हुई है या फिर एग्जिट लिया है। अब रिफंड उन लोगों को ही प्रोसेसिंग फीस लेस करके होगा। लेकिन आपने अगर थर्ड राउंड में सीएसईबी की कोई सीट को रिटेन किया हुआ था, चाहे आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं कॉलेज को या नहीं कर रहे, आप थर्ड राउंड में अगर आपको किसी ब्रांच का अलॉटमेंट हुआ तो आपको कोई रिफंड नहीं होगा, क्योंकि वो जो पूरा अमाउंट आपने 30,000, 45,000 या 15,000 या इसमें से जिस तरीके से भी आपने फीस जमा करी है, सीएसईबी और जोसा वो फीस आपने जो डिपॉजिट करी है काउंसलिंग फीस, वो कॉलेज को शेयर कर देगी, कॉलेज को भेज देगी अपने प्रोसेसिंग फीस को लेस करने के बाद। यानी जिन बच्चों ने सीएसईबी के सेकंड राउंड तक सीट को एग्जिट करा है, विड्रॉ करा है, सरेंडर किया है, या फिर जिनको थर्ड राउंड में किसी भी कॉलेज की किसी ब्रांच का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उन्हीं बच्चों को केवल रिफंड होगा। अब रिफंड आएगा कैसे? रिफंड के लिए आप सबने जब सीएसईबी का रजिस्ट्रेशन किया तो बैंक अकाउंट डिटेल सीएसईबी को ऑलरेडी दे रखी है। जो बैंक अकाउंट डिटेल सीएसईबी के पास है उसी अकाउंट डिटेल में आपका फीस का रिफंड होगा। रिफंड के लिए आपको वेबसाइट पर थोड़ा विजिट करना होगा और रिफंड के लिए बहुत सारे बच्चे अप्रोच कर रहे हैं कि सर रिफंड कब होगा। रिफंड कम से कम 2 से 3 महीने के अंदर रिफंड होगा। ऐसा नहीं है कि 10 दिन में रिफंड आ जाएगा, लंबा
लंबा प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट का प्रोसेस है। आप मान के चलिए पिछले कई सालों का हमारा एक्सपीरियंस है कि करीबन 2 महीने में रिफंड आता है। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। सीएससीबी की वेबसाइट पर आपको विजिट करना होगा। हो सकता है सीएससीबी या जोसा अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन रिलीज करे, आपसे अपनी बैंक की डिटेल दोबारा ले। हो सकता है कि आपने जो बैंक डिटेल पहले दे रखी उसी बैंक डिटेल में आपका अमाउंट रिफंड का सेटल हो जाए यानी आ जाए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लेकिन ये 2 से 3 महीने का प्रोसेस लगेगा, ये मान के चलिए। विश ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वेरीज, और चैनल पे भाई जरूर बोलूंगा पूरे राउंड द ईयर आपको इस चैनल से अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, एक बच्चा कम से कम 3 बच्चों को इस चैनल के बारे में गाइड करे जिनको करियर में 2026 2027 में एग्जाम देने हैं। और आप मुझे अपनी डिटेल मेरे व्हाट्सएप नंबर 9413469444 पे आप अपने कॉलेज का नाम, ब्रांच का नाम, आपकी रैंक क्या थी, ये जरूर शेयर कर दीजिए। हमारे स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया के सारे कॉलेज में है, कोशिश करेंगे कि आपको कोई हेल्प की जरूरत हो तो वहां पर सपोर्ट मिल पाए। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। जय हनुमान।